हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे ऐप और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। जिस तरह से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारा पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें टीआरई हो या टीचर्स वाला हो या एसएससी, उसमें आएंगे ही पॉलिटी से क्वेश्चन। तो हमें हिस्ट्री के साथ साथ अभी पॉलिटी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पॉलिटी भी शुरू कर रही हूँ। तो हिस्ट्री के वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। और आज से हम लोग अपना पॉलिटी वाला पार्ट भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को मैंने कहाँ कहाँ से लिया है। तो चलिए देखते हैं। इसके स्रोत हैं क्लास 8 का ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1। क्लास 8 के ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 में हमें ये मिलेगा। फिर क्लास 7th के ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 और क्लास 8 के न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो क्लास 7th का ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 और क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 में ये मिलेगा आपको। फिर क्लास 9th और क्लास 12th के न्यू चैप्टर, क्लास 9th के चैप्टर 2 और क्लास 12th के न्यू चैप्टर एनसीईआरटी में मिलेगा। फिर तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी जगहों से मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। पॉलिटी में हमारा सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम संविधान को समझें। अक्सर लोग संविधान को समझने में गलती कर देते हैं और यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमारा संविधान क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है। नियमों का लिखित संकलन या दस्तावेज। संविधान नियमों का लिखित संकलन या दस्तावेज होता है। यह एक दस्तावेज होता है जिसमें नियमों का उल्लेख किया गया है कि हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, हमारा जो भी कानून है, जो भी हमारे अधिकार है, वो कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। पर हमारे पास अपना खुद का संविधान नहीं था कि हम अपने देश का शासन संचालन कैसे करें। तो इसके लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी और संविधान के निर्माण में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। और इसके जैसे ही 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे पास आ गया और लागू हो गया। तो चलिए, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जिसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज, लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि हमारे देश का शासन, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमारे क्या क्या वो मेन काम है जो हमें करने हैं और सरकार को क्या क्या करना है। सरकार हमारे कौन कौन से अधिकार को हमसे नहीं छीन सकती है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी देश के शासन का संचालन का आधार, संविधान जो होता है वो किसी भी देश के शासन का संचालन का आधार होता है। सरकार और नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन। इसमें सरकार के अधिकार और नागरिकों के दायित्वों का वर्णन होता है संविधान में। तो संविधान एक दस्तावेज है नियमों का और किसी भी देश के शासन का संचालन का आधार है, और सरकार और नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन ये हमें यहाँ पे मिलता है देखने को। तो ये हो गया संविधान का डिफिनेशन, जो बहुत ईजिली हमें याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे संविधान के कार्य क्या है। तो समाज के सदस्यों में समन्वय बनाना। संविधान का कार्य है कि समाज के जितने भी सदस्य हो उनके बीच सभी चीज़ों को एक बराबर भागों में बांट दिया जाए, समन्वय बना रहे सभी के बीच में, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो। जैसे वयस्क मताधिकार का अधिकार सभी को है, अमीर को भी है, गरीब को भी है, छोटे को है, बड़े को है। 18 साल का वह नागरिक वोट दे सकता है। तो ये समान हमारा अधिकार है। समाज के सदस्यों को समन्वय बनाना ही इसका मूल काम है संविधान का, कि समाज के सभी सदस्य एक समान हो। यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन निर्णय किस तरह से ले सकता है, सरकार कैसे निर्मित होगी वो भी हमें संविधान से ही पता चलता है। नागरिकों को प्राप्त कानून का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती, और नागरिकों को जो भी कानून प्राप्त हो उसका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। यह भी संविधान हमें बताता है कि आम नागरिक के पास जो भी मूल अधिकार है वो सरकार उसका हनन नहीं कर सकती है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। और संविधान के द्वारा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाती है। संविधान ही वह एक ऐसी कुंजी है जो हमें एक न्यायपूर्ण समाज बना के देता है।
संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो चलिए देखते हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कांग्रेस के अधिवेशनों में रख दी गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की रूपरेखा नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की थी। फिर वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत, तो एक नेहरू रिपोर्ट जो कि कांग्रेस अधिवेशन में ही हुआ था, और 1931 में फिर कराची अधिवेशन में। फिर वर्ष 1934 में 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को ऑफिशियल पॉलिसी में शामिल किया। तो 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा को ऑफिशियल पॉलिसी में शामिल कर लिया और संविधान यहाँ से बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो ये संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतर्गत कैबिनेट मिशन जो आया था और उसमें जो सिफारिशें दी गई थी उसके अनुसार ही संविधान का निर्माण हम देखेंगे कि होगा। चलिए अब देखते हैं। संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा बनाई गई थी। संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई गई थी जिसमें दो भागों में बांटा गया था, संविधान सभा और संविधान निर्मात्री सभा। संविधान का निर्माण कैसे हो उसके लिए सभा गठित होती है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है, संविधान सभा और संविधान निर्मात्री सभा। संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करती हुई नजर आएगी और यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं आएगी। इस बैठक में मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती हुई नजर आएंगी। संविधान सभा का औपचारिक विचार M.N. रॉय ने 1934 में दिया था। संविधान सभा का पूछेगा कि संविधान सभा का औपचारिक विचार किसने दिया था, तो M.N. रॉय ने 1934 में। अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और इसको स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया। तो इतना टाइम लगा था इसको बनने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद जब ये संविधान बना तो इसमें कुछ चीज़ें बदली हैं। तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी पहले जब ये लागू हुआ था, और वर्तमान में 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद ही हैं और 12 अनुसूचियाँ यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। 8 से 12 अनुसूचियाँ बदल गई हैं। तो हमें याद रखना है कि अनुसूचियों की संख्या सिर्फ बदली है, पहले 8 अनुसूची थी और अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 22 भाग अभी भी हैं, 395 अनुच्छेद भी हैं और 8 से 12 सिर्फ अनुसूचियाँ बदली हैं। अब हम लोग देखेंगे संविधान को बनने में लगने वाला टाइम कितना था, तो 2 साल 11 महीने 18 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगने वाला समय था। और इसमें कितने खर्चे आए थे अब हम लोग देखेंगे कि इतने साल में संविधान में कितने खर्चे आए बनने में। तो 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपीज़ यहाँ पे खर्चा हुआ था पूरा टोटल संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जैसे हम लोग किताब खोलते हैं, एक बुक खोलते हैं, तो उसमें कंटेंट दिया हुआ रहता है, विषय सूची, जिससे पढ़ के हम लोगों को पता चलता है कि इस पुस्तक में क्या क्या बातें दी गई हैं। उसी तरह से संविधान की विषय सूची है प्रस्तावना, संविधान की विषय सूची प्रस्तावना है, जिससे हमें पता चलता है कि संविधान में हमें क्या क्या मिलने वाला है। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है संविधान की कुंजी क्या है, तो संविधान की कुंजी उसकी प्रस्तावना है जो हमें बताती है कि संविधान में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो प्रस्तावना आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में जाके बताएंगे कि प्रस्तावना क्या है, आप लोग लिख के बताएंगे कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इसके स्रोत हैं क्लास 7th का ओल्ड एनसीईआरटी और क्लास 8 का ओल्ड एनसीईआरटी। बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। एनसीईआरटी को अगर हम लोग स्किप कर देंगे तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने वाले, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी के साथ चलें। और अभी हम लोग को संविधान में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और इसी तरह से पढ़ने के लिए मेरे ऐप को और मेरे चैनल को दोनों को ज्वाइन कीजिए। चौहान एकेडमी मेरे ऐप का नाम है और यूट्यूब चैनल चौहान ऐश्वर्या 8317 है। तो आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। कीप साइनिंग, और मिलते हैं फिर संविधान के नए टॉपिक के साथ। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा चल ही रहा है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।